राधे राधे। देखिए, मैं आज आपको माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। ये कथा बहुत ही सुंदर कथा है और इसके व्रत करने से, जो वैभव लक्ष्मी का व्रत है, ये शुक्रवार के दिन होता है और इसका व्रत करने से अवश्य ही फल की प्राप्ति होती है, जो भी आप चाहेंगे। क्योंकि ये व्रत मैंने करके देख रखा है और केवल 7 व्रत ही किए थे, उससे जो भी मेरी कष्ट था वो दूर हो गया था। माँ वैभव लक्ष्मी इस कष्ट को दूर करती है। तो इसकी मैं आपको सारी विधि बताती हूँ, ध्यान से सुनिए। और कई लोग कहते हैं कि शुक्रवार को ये करो, खट्टा ना खाओ, मीठा ना खाओ। ऐसा कुछ नहीं है वैभव लक्ष्मी के व्रत में। अब मैं इसको आपको बताती हूँ, जरा आप ध्यान से सुने। इस व्रत को किसी भी शुक्रवार से आप शुरू कर सकते हैं और व्रत शुरू करने से पहले आप एक संकल्प ले लें कि मैं 7 शुक्रवार करूँगी या 11 करूँगी, 21 करूँगी, जितना आप सामर्थ्य हैं व्रत करने में। कितने तक भी बोल सकते हैं, 7 से शुरू करना होता है। और इस व्रत को सभी औरतें कर सकती हैं। व्रत करने वाला विवाहित दोनों पति पत्नी मिलके भी कर सकते हैं और यह व्रत बहुत ही जल्दी फल देने वाला हो। और यदि फल ना भी मिले तो व्रत को तब तक चालू रखे तब मतलब इच्छा आपकी पूरी ना हो जाए। जैसे 7 कर लिया, आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई, आप दोबारा फिर 7 बोल दो। पक्का पक्का बोलती हूँ, सच्ची बोल रही हूँ। मैंने ये विश्वास किया हुआ है, मेरा अपना खुद का विश्वास है, आपका पक्का फल मिलेगा। जैसे किसी बच्चे को नौकरी नहीं मिली, किसी बच्चे का कुछ कार्य नहीं हुआ, किसी को बच्चे नहीं होते, तो ये माता वैभव लक्ष्मी मैं आपको बता नहीं सकती। एक बार आप ये व्रत करके देखना, 7 व्रत एक बार करके देखना। इस कथा को सुनना है, उसके नियम में सारे आपको बता देती हूँ। बस इसको श्रद्धा से करें, कोई मन में खिन्न भावना नहीं होनी चाहिए। और व्रत रखने से पहले, व्रत के दिनों में मन शुद्ध होना चाहिए किसी प्रकार की। इसके क्या नियम है कि एक तो उस दिन औरत अस्वस्थ नहीं होनी चाहिए, जिस तरह महीना नहीं होना चाहिए। महीने के दिन इस व्रत को नहीं करते। आप 7 दिन का संकल्प लेते हैं और अगर उसके बीच में महीना हो जाता है, वो तो होना ही है, महीना हो जाता है, तो उस व्रत को आप बीच में छोड़ दो और फिर लिखते रहो। फिर अगले से वो व्रत उसमें काउंटिंग कर लो, तो ऐसे आपके व्रत भी पूरे हो जाएं। लेकिन इसमें बहुत ही पवित्र होता है, ये व्रत पवित्र अवस्था में ही रखना होता है। और उस दिन किसी के घर का अन्न जल ना लें, किसी के घर का पानी तक ना पिए, अपने ही घर का पिए। सुबह आप नहा धो के नॉर्मल जैसे घर में पूजा होती है वो पूजा करें। फिर दिन में पूरा दिन जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी काम करते रहें और इसका रटन करते रहें। शाम को जैसे ही दिन छिपने को जाता है तब इसकी पूजा होती है। जैसे ना सूर्य खड़ा हो और ना ही डूबा हो, जब छिपने को होता है तब इसकी पूजा होती है। तो अब इसकी मैं पूजा का नियम आपको बताती हूँ। आप एक चौकी लें, लकड़ी की चौकी होनी चाहिए। उस चौकी के ऊपर एक लाल कपड़ा रखें, बिछाएं। उसके ऊपर लाल कपड़े के ऊपर एक मुट्ठी चावल का ढेर बना दें और चावल के ढेर पर एक लोटा जल का रखें। लोटा चाहे पीतल का हो चाहे कांसे का हो, लेकिन स्टील का नहीं होना चाहिए। रख दिया। उसके ऊपर एक कटोरी रखें। कटोरी में एक कुछ भी हो जेवर, सोना हो, चांदी हो या कोई वैसे भी चांदी का सिक्का हो, उससे भी पूजा हो जाती है, लेकिन वैसे सोने में ही होती है। अगर कोई भी मतलब सोना रखने में असमर्थ है तो आप चांदी भी रख सकते हैं, 1 रुपया भी रख सकते हैं, तो भी माँ खुश हो जाती है। लेकिन मन को पवित्र रखना है और आप उसको रखें। और फिर एक माता जी का साथ में भोग बनाएं। जैसे इसका भोग तो होता है, सूखा हलवा पंजीरी बनाते हैं और उसमें केला काटते हैं, लेकिन जब मैंने इसका व्रत किया था तो हलवे का बनाती थी मैं हर शुक्रवार को हलवा ही बनाती हूँ। हलवे का थोड़ा सा हलवा बनाया, उसका प्रसाद वो पास में रख लिया माता जी को भोग लगाने के लिए। और कटोरी में एक छोटी सी अंगूठी रखती थी मैं, सोने की अंगूठी रख के और कुमकुम और हल्दी से स्वास्तिक बना दो लोटे के ऊपर
और जो हमारी ये बुक होती है ना, इसके ऊपर होता है कि श्री यंत्र का निशान बना हुआ था। जब ये आप बुक लेके आओगे ना महालक्ष्मी की, इसके ऊपर श्री यंत्र का निशान होता है। उस श्री यंत्र के ऊपर आप माथा टेको, तिलक लगाओ, और इसको माथा टेकने से माँ लक्ष्मी जी बहुत खुश होती हैं श्री यंत्र से, क्योंकि ये श्री यंत्र माता लक्ष्मी का ही होता है। फिर आप दिया लगाओ, धूप लगाओ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करो, संकल्प लो कि हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैं ये व्रत करने जा रही हूँ, मेरी कोई भी जो आपकी इच्छा होगी, मेरी ये इच्छा है उसको पूर्ण करें, और मैं 7 जो व्रत करूँगी, जितने आप बोलोगे इतने व्रत आपको मैं नियम तौर तरीके से करूँगी, आप मेरी रक्षा करें। ऐसे करके आपने संकल्प लेना है, और फिर आप उस कथा को प्रारंभ करेंगे। और एक और है, अगर आपको सुविधा है तो आप माता को फूल चढ़ा सकते हैं, लाल रंग के, गुलाब के हों, या एक और जो माता को फूल चढ़ता है केतकी का, नहीं केतकी का नहीं होता, वो लाल फूल होता है जो माता को चढ़ता है, वो 5 फूल आप चढ़ा सकते हैं, 1 या 2, जैसी आपकी सुविधा जैसी कर सको। अगर नहीं है तो भी आप मन भावना से मन में लगाओ कि मैंने माता जी को फूल चढ़ा दिया, तो भी माता जी उनको अर्पित कर लेती हैं। तो अभी मैं आपको एक कथा सुनाने जा रही हूँ, उसे सुने। एक बड़ा ही उत्तम नगर था, और उसमें बहुत बड़ी जनसंख्या थी, बड़े बड़े लोग रहते थे, बड़े बाजार थे। उस परिवार में एक स्त्री थी जिसका नाम था सावित्री, और वो सावित्री खूब तकड़े घर की थी। उसका पति खूब पैसा कमाता था, जैसे राजा लोग होते हैं ऐसे थे। वो बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र पहनती थी, जेवर पहनती थी। तो उसका आदमी कुछ ऐसे लोगों में बैठने लग गया जिससे कि उसका सारा धन नष्ट हो गया, जैसे कि शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा, और ऐसी लत जिसको भी पड़ जाती है तो फिर खाने के तो लाले पड़ ही जाते हैं। तो वो ऐसा ही उसके घर में धीरे धीरे खाने को दाना भी नहीं रहा, सब कुछ खत्म हो गया। तो वो गेट पर बैठी मन ही मन में विचार करती कि मैंने ऐसा क्या पाप किया जो मेरे घर में कुछ भी नहीं रहा। तो फिर वो एक दिन माता लक्ष्मी खुद उसके द्वार पर और बुढ़िया का रूप लेके आती है। बोली, अरे लक्ष्मी, सावित्री सावित्री। तो सावित्री देखती है कि मुझे कौन आवाज़ लगा रहा है, तो देखती बाहर आई तो एक बुढ़िया फटे कपड़ों में खड़ी है। बोले, हाँ माता जी। बोली, अरे थकी हुई हूँ, क्या अंदर नहीं बुलाओगी? तो शर्मिंदा सी होके भी मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है, मैं माता जी को क्या खिलाऊंगी। तो फिर भी बोली वो, हाँ माता जी आ जाइए। उसके पास एक बोरी थी, उसने बोरी को बिछाया और जल का गिलास दिया, माता जी पी लो। तो बोली, अरे आजकल तुम मंदिर में नहीं आती हो, क्या बात हो, ऐसे वस्त हो क्या? तो बोली कि वो चुप रही, बोली ना कुछ भी, आंखों में आंसू भर आया। तो बोली, बेटी, उसने सिर पे हाथ फेरा, अरे माता जी के मंदिर में आया कर और माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत कर, तो तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। सुख दुख तो भाई हैं, अगर तेरे ये दिन वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे, ये भी चले जाएंगे, तेरे अच्छे दिन आएंगे। तो बोली, माता मुझे तो व्रत करना नहीं आता और मैं कैसे करूं, मुझे तो कोई पता ही नहीं है। तो वो क्या बोलती है कि आपके व्रत की नियम की विधि आपको मैं बताती हूँ। तो बोली, उसने सारा जो मैंने अभी आपको बताया है, भाई शुक्रवार के दिन आप पूरा दिन जय माँ लक्ष्मी का रटन करना, और सुबह नहा धो के पूजा करना, और शाम को जब दिन छिपे, इसकी आरती और पाठ कब होता है, इसकी पूजा होती है शाम को वैभव लक्ष्मी को, और पूरे घर को पवित्र करके और फिर इसकी पूजा की जाती है। तो बोले, आप घर को पवित्र करना और एक छोटा सा पटड़ा लेना, उसके ऊपर चावल का ढेर रखना, फिर एक पानी का लोटा रखना, उसके ऊपर एक कटोरी रखना, और अगर आपके पास सोना चांदी जेवर नहीं है तो आप लोहे का रुपया भी रख के उसकी पूजा सच्चे भाव से करना। माँ लक्ष्मी जी आपको सच्चा फल देंगी। और फिर आप जैसा आपके घर में भोग है वैसा भोग लगा के माता जी का प्रसाद चढ़ाना, और आपके सारे कार्य ठीक हो जाएंगे। हाँ, लेकिन बोले ध्यान रखना, उस दिन बिल्कुल पवित्र रहना है। पवित्र मतलब पवित्र, घर को भी पवित्र रखना है, खुद भी पवित्र रहना है, किसी की चुगली नहीं काटनी, किसी के घर का खाना नहीं। बोले ठीक है। तो माता जी तो चली जाती हैं। फिर वो मंदिर में भी जाना शुरू कर दिया उसने, और जब अगला शुक्रवार आया तो उसने व्रत रखा। तो जैसी उसके घर में सुविधा थी उसने वही नियम पूरा दिन जय माँ लक्ष्मी करती रही। और एक छोटा लोटा उसने चावल का इंतज़ाम किया, जल का लोटा रखा,
एक पट्टा लेके आई। उसने जैसे माता जी ने बताया था ऐसे ही उसने उस व्रत को किया। तो उसने दूसरा तीसरा व्रत ही किया था तो कुछ कुछ सुधार आने लगा। उसका आदमी उसको पहले पिटाई करता था, पिटाई करना छोड़ दिया, और जैसे तैसे वो कहीं काम पे जाता था तो वो कभी जुआ खेलता कभी ना खेलता, उसी से थोड़ा बहुत गुजर बस हो गया। तो वो भी खुश हुई कि देखो मेरा पति ठीक होने लगा है, माता जी ने मुझ पर कृपया कर दी। वो खुश होने लगी, वो खुशी के मारे थोड़ी और खुशी हो गई। अब फिर वो माता जी जैसे उसने तो 7 व्रत का नियम लिया था, वो चौथा पांचवा व्रत आया तो माता जी तो दोबारा फिर प्रकट हुई वही फटे कपड़ों में। सावित्री सावित्री तो भाग के बाहर आती है कि उसी बुढ़िया की आवाज़ है, देखती है तो उसी कपड़ों में। और उस आदमी को वो एकदम सोने का मुकुट, सुंदर वस्त्र, सुंदर भेष में दिखाई दे रही है। माता जी का रूपरो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता, खाली उसको दिखाई दे रही है और कुछ नहीं बोलता, वो चुप खड़ा है। और वो अंदर लाती है, हाथ पकड़ के, आइए ना माता जी। उसने कपड़ा बिछाया, उसने माता जी को बिठाया, उसने शरबत का गिलास पिलाया। तो लक्ष्मी माँ सोचने लगी कि हाँ, माता जी को तो सब पता था कि हाँ, अरे सावित्री आजकल तो कुछ खुश नज़र आ रही हो, सब कुछ ठीक तो है ना। बोली हाँ माता जी, आपने जो बताया मैं उसी नियम पे चल रही हूँ और सब कुछ अच्छा हो रहा है, माँ लक्ष्मी ने मेरी सुन ली। तो बोली अरे देखो माँ वैभव लक्ष्मी ऐसे ही सुनती है सबकी, चिंता मत कर, अब तेरे वही दिन आ जाएंगे जैसे जो पहले थे। तो बड़ी खुश हुई। तो बोली माता जी आगे मैं क्या करूँ, इसका उद्यापन भी होता है क्या। तो उस माता जी ने कहा हाँ होता है, आपने 7 व्रत बोले और 7 व्रत में आपका कार्य पूरा हो जाता है तो आप उसका उद्यापन अवश्य करें। 7 व्रत किए हैं तो 7 ही कन्याएं या लेडीज़, मतलब शादीशुदा औरत, उनको बुलाएं लक्ष्मी के रूप में और उनको भोजन, खीर, हलवा और उनको बुकें भेंट में ज़रूर दें और उनको बिल्कुल प्यार से बुला के और खाना बना के और उनको खिलाएं और उनको सभी को पूरा पूरा श्रृंगार दें, जैसे बिंदी, नेल पेंट, लिपस्टिक, जो श्रृंगार होता है पूरा श्रृंगार दें सभी को। और जितने आपकी श्रद्धा, जैसे 7 से ही शुरू करते हैं, 7, 11, 9, 21, कितने भी आप जितने अपनी श्रद्धा है तो उसी भाव से आप उनको जिमाएं। और ऐसे बस आपका व्रत हो गया। जब वो वापस जाने लग जाएं, चाहे कन्या हो चाहे लेडीज़ हो, उनके चरणों को आप माथे से लगाना, अपना पल्लू लेके उनके पैर छूना कि आज साक्षात लक्ष्मी मेरे घर आई है, ऐसा भाव बनाना। तो देखना आपका पूरा पूरा फल मिलेगा। और मैं ये निश्चय, बहुत ही निश्चय करती हूँ कि आप भी इस व्रत को जरूर करेंगी। और करना, जिसको भी प्रॉब्लम है, बहनों हाथ जोड़ के बता रही हूँ कि इस व्रत को मैंने कम से कम 4-5 बार मैं संकल्प ले चुकी हूँ। मैं अपना खुद का अनुभव बताती हूँ कि देखो इस व्रत के करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। मेरे तो एक बार मैं आपको क्या बताऊँ कि मेरा 1 लाख रुपया फंस गया था किसी में, और बेटे की पढ़ाई के लिए, और वो देने का नाम भी नहीं ले रहे थे। लेकिन जैसे ही मैंने ये व्रत किए, और मेरा तो शायद 5वां व्रत था, और मेरे 1 लाख रुपए उन्होंने खुद अपने आप चेक मेरे हाथ में थमा दिया। मैं तो माता जी की बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ। ए माँ वैभव लक्ष्मी, जैसे आपने सावित्री की इच्छा पूरी करी वैसे हम सब की इच्छा पूरी करें। जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी। और वैभव लक्ष्मी माँ की पूरी कथा करने के बाद आरती अवश्य करें। जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी। राधे राधे।